ऋग्वेद के तृतीय मंडल के अधिष्ठाता ऋषि विश्वामित्र हैं। ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने प्रसिद्ध गायत्री मंत्र रचा, जो इस मंडल के 62वें सूक्त में मिलता है। हम यहाँ पर इसी मंडल का जो 33वां सूक्त है, जो विश्वामित्र नदी संवाद के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है, यहाँ ले रहे हैं। यहाँ विश्वामित्र सतलज और व्यास नदी से बात कर रहा है। विश्वामित्र नदियों को रोकना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, उनकी ओर निवेदित होना चाहता है। वो चाहता है कि नदी उनसे बात करे, लेकिन नदियां रुकना नहीं चाहती। लेकिन विश्वामित्र के निवेदन के आधार पर नदियां रुकती हैं और विश्वामित्र से बात करती हैं। उसका बहुत सुंदर वर्णन इस सूक्त में है। प्रपर्वतानामुशति उपस्थात् अश्वे इव विशिते हासमाने गावेव शुभ्रे मातरारिहाणे विपाक्षुतुद्री पयसा जवेते। पहाड़ों के घर से निकलकर आई हो, दो घोड़ियों की तरह दौड़ती हुई स्पर्धा में, या दो शुभ्र धेनुओं सी भागी चली आ रही, चाटती हुई प्यार से अपने बछड़े को। हे नदियों, बहती हुई तुम कितनी उद्दाम, कितनी वेगवती हो। तुमको कोई पुरुषार्थी भेज रहा आगे की ओर, दोनों हाथ फैलाकर तुम जा रही रथ पर बैठी हुई समुद्र के पास। लहरें आपस में चूमती हुई मिल जाती तीव्र उत्कंठा में। नदियों, तुम मात्र वत्सला हो, मैं आया हूं तुम्हारे पास। मेरी मलिनताएं धोकर तुम भर दोगी मुझ में अपनी शुचिताएं। शिशुओं को दुलारती हुई तुम जा रही उस घर जहां तुम बस जाओगी सदा के लिए। उत्तर देती हैं नदियां, ऋषिवर, हम बहती हुई जा रही उस धाम जिसे देवों ने बनाया हमारे लिए। हम रुक नहीं सकती पल भर, कोई पुकारता हमें अनजान क्षितिज पर। विश्वामित्र कहते हैं, मैं कुशिक का पुत्र निवेदित हूं नदियों तुम्हारे लिए। मुहूर्त भर ठहरो, सुन लो मेरे वचन। तुम मृत से संपन्न हो, ले चलो मुझे अपने साथ वहां जो तुम्हारा गंतव्य है। नदियां कहती हैं, ऋषिवर, वज्रबाहु ने परिधियां तोड़ी, उत्प्रेरक सुंदर हाथों ने हम नदियों को मुक्त किया आगे के लिए। हम उसी की आज्ञानुवर्तिनी दौड़ रही अनवरत लक्ष्य की ओर। ऋषि कहता है, 100 बार तुम बोलती हुई जाती हो उसी की पराक्रम कथाएं। बताती जाती हो कि किस तरह उसने अहि को परास्त किया और किस तरह भेद डाले असुरों के दुर्ग। तुम कितनी भली लगती हो, इच्छा करती हुई लोक मंगल की। हे ऋषिवर, तुम भूल न जाना इन वचनों को। युगों युगों तक वीरता का जय घोष हो। हे कवि, तुम्हारी इन स्तुतियों में उसी का निवास हो। हे पुरुष, तुम्हें नमस्कार। ऋषि कहते हैं, नदियों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे वचन सुनो। बड़ी दूर से आया मैं तुम्हारे लिए, झुक जाओ मेरे लिए तनिक। अपार सिंधु से पार लगाने में मेरी सहायता करो। तब नदियां कहती हैं, कवि, हम तुम्हारे वचन सुन रही हैं। तुम दूर से चले आए हमारे लिए। लो, मैं झुकती हूं, जैसे शिशु को दूध पिलाती हुई मां या कोई तरुणी प्रिय के आलिंगन के लिए।